हेलो एस्पिरेंट्स। क्या आपको ये लगता है कि जितना मेहनत आप करते हैं उतना आप इस क्वेश्चन से एग्जाम में नंबर नहीं निकाल पाते, या आपके ढेर सारे क्वेश्चंस करने और वीडियो देखने के बाद भी आप में ये डर बना रहता है कि कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो आपसे छूटे? तो ये वीडियो आपके लिए। चाहे आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओमेगा तैयारी पर। सो लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, अब तक एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स में जितने भी दिशा डायरेक्शन से जुड़े सवाल पूछे गए हैं, उन्हें तीन टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहला है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा है डायरेक्ट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा है पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको इन तीनों के बारे में बारी बारी से बताऊंगा। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपका कलम इस तरह के क्वेश्चंस को देख कभी नहीं रुकेगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। पहला टाइप का सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है एंगल बेस्ड, यानी कोण पे आधारित प्रश्न। जैसे कि रेलवे 2018 में पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर फेस करके खड़ा है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा क्लॉकवाइज में घूमता है और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो बताइए कि वो किस दिशा में अब खड़ा है। तो ये सवाल ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ये सवाल देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे और उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कहाँ से शुरुआत करें। तो दोस्तों, रीजनिंग के किसी भी सवाल को बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो एक सवाल का कितना ही उलझा हुआ ही क्यों ना हो, आप उसका जवाब निकाल लोगे। इसके सॉल्यूशन की शुरुआत हम डायरेक्शन मैप बना के करेंगे, जो मैंने बना रखा है आपको। ये थोड़ा बड़ा बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। एग्जाम में आप छोटा बना के और क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। क्वेश्चन भले ही आपको समझना है, इससे शुरुआत कर देनी है। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप, जो कि है डायरेक्शन मैप बनाना। दूसरा स्टेप है कि क्वेश्चन में दिए गए सारे वैल्यूज़, चाहे वो एंगल से जुड़े हो या डायरेक्शन डिस्टेंस से जुड़े हो, आपको एक बार उनको रीड कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 45 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो हमें पता चल गया कि ठीक है, इन तीनों एंगल पे हमें काम करना है। ओके, अब हमें ध्यान देना है कि वो आदमी किस दिशा में खड़ा होकर शुरुआत कर रहा है। ये क्वेश्चन, ये जो बात है, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि वो पश्चिम दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, तो हम डायग्राम बना लेंगे। ये सिंबल बना लिया हमने, जहाँ पे ये पॉइंट हमें बता रहा है कि इस तरफ वो फेस कर रखा है और ये इसकी पीठ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी कुछ ऐसे ही चलता है, तो घड़ी की दिशा में यानी वो इस तरफ घूमेगा। तो अभी वो इस तरफ फेस करके खड़ा है और 45 डिग्री घूम रहा है, तो 45 डिग्री का मतलब है कि वो इस तरफ से घूम के 45 डिग्री का दूरी तय करेगा। ये 45 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये एल बन रहा है इधर, और एल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो उसका आधा 45 डिग्री। ओके, आगे कहा जा रहा है कि 180 डिग्री उसी दिशा यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चला है वो। तो यहाँ से अभी वो कहाँ खड़ा है? इस तरफ। यहाँ से जब वो 180 डिग्री चलेगा तो यानी वो वापस एक स्ट्रेट लाइन कवर करके कुछ इस दिशा में आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, जो कि आप देख सकते हो कि वो पूरा का पूरा अपने ही अपोजिट साइड में आके खड़ा हो चुका है। इसके बाद दिया गया है कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी वो इस तरफ चलेगा। ठीक है, और वो भी कितना चल रहा है? 270 डिग्री। ठीक है, तो 270 डिग्री जो होता है वो हमें पता है कि 180 डिग्री और 90 डिग्री का सम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी जो अभी यहाँ पे आके खड़ा है वो पहले 180 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा, यानी वापस आके यहीं पे आके इस तरफ फेस करके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे जब जाएगा और 180 डिग्री तो इधर आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ से फिर वो 90 डिग्री दोबारा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा, नहीं अभी वो यहाँ खड़ा है। यहाँ से जब वो दोबारा 90 डिग्री जाएगा तो कहाँ आके खड़ा हो जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि ये और ये यहाँ पे था, यहाँ से आके यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आने में 90 डिग्री ये कवर हो गया, एल बन गया ये। ठीक है, एल। तो इसका मतलब वो अब लास्ट में यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, यानी 180 डिग्री ऐसे चला, 90 डिग्री यहाँ चला, तो ओवरऑल यानी 270 डिग्री वो चल गया। ठीक है, तो ये जो दिशा आखिरी में जाके खड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूँगा कि जो डायरेक्शन मैप होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसमें जो खाली ब्लॉक्स होते हैं ये वाले, इनका भी एक स्पेशल नाम होता है। जैसे इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। कभी भी उल्टा नहीं कहते, यानी ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ ऐसे करके कभी नहीं पुकारते।
तो ये जो आखिरी में हमारा निकल गया है ये कुछ यही डायरेक्शन है साउथ और वेस्ट के बीच का, इसलिए हम इसको साउथ वेस्ट कहेंगे। तो बच्चों ये 3 स्टेप मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सेकंड टाइप का सवाल निकल कर आता है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है डायरेक्ट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। बिलीव मी ज़्यादातर बच्चे ये टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया सवाल था कि दीपक नाम का एक व्यक्ति जो कि पूरब दिशा की ओर खड़ा है और उसी दिशा में वो 75 मीटर चलता है, इसके बाद वो बाएं मुड़ के 25 मीटर, अगेन लेफ्ट मुड़ के 40 मीटर और लास्ट में लेफ्ट मुड़ के ही 25 मीटर चल के एक जगह खड़ा हो जाता है। तो हमसे पूछा जाता है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर खड़ा है। बिलीव मी काफ़ी बच्चे कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि हम कम से कम समय में अच्छे तरीके से एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को कर निकाले। तो अगर हम ऐसा करना है तो हमने जो पिछले टाइप क्वेश्चन में जो स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो किया था उसी पे हम चलेंगे। जैसे कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन मैप बनाएंगे बिना सोचे समझे। सवाल हमें समझ आया जैसा भी लगे पहले ये बना देना, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो था हमारा उस क्वेश्चन में उस मेथड में वो ये था कि सारे वैल्यूज एक बार पढ़ लो आप। जैसे 75 मीटर, ठीक है, 25 मीटर, इसके बाद 40 मीटर मुड़ रहा है वो, और इसके बाद 25 मीटर, यानी 4 जगह वो पॉइंट पे मुड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें सेंटर पे आके खड़ा हो जाना है, ठीक है। और दीपक जो है वो किस तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है, तो वो है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट सेकंड स्टेप में बैठा दिया, ओके। तीसरा स्टेप जो उस मेथड का था कि क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ और प्रोसीड करते जाओ। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दीपक पूरब दिशा की ओर 75 मीटर चलता है, तो 75 मीटर जो सबसे लंबी वैल्यू है इसलिए हम इसमें सबसे लंबा पाथ ले लेंगे जो कि 75 मीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद वो बाईं मुड़ के 25 मीटर चलता है, तो अभी वो किस तरफ खड़ा है, इस तरफ, तो उसकी बाईं दिशा किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड ये होगा। इस तरफ वो 25 मीटर चल रहा है, ठीक है, 25 मीटर हमने लिख लिया ये, ओके। इसके बाद वो लेफ्ट मुड़ के 40 मीटर चलता है, तो यहाँ से लेफ्ट इसका क्या होगा, अगर वो फेस इधर करके खड़ा है तो लेफ्ट उसका ऑफकोर्स इधर होगा, तो इधर से वो कितना चला है, 40 मीटर। और 40 मीटर दोस्तों इससे कम ही होगा और इसके हाफ के आसपास ही होगा, यानी हम यहीं रोक लेते हैं, ठीक है। ये हुआ 40 मीटर, ओके। आगे आपका दिया हुआ कि वहां से वो 25 मीटर लेफ्ट मुड़ता है, तो यानी कि यहाँ पे वो खड़ा इस तरफ फेस करके खड़ा है, तो यहाँ का जो लेफ्ट होगा वो होगा इस तरफ, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, और यहाँ से वो 25 मीटर जो कि यहाँ पे भी 25 मीटर है, तो इसीलिए हम यहीं पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट जो कि इसका ये था, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में यहीं से लेना है, ओरिजिन से, ठीक है, सेंटर से। तो वो फाइनली यहाँ पे आके खड़ा है, तो ये डिस्टेंस वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी 40 है, क्योंकि ऊपर दे रखा है 40, तो ये भी दूरी 40 होगी, और ये कितनी होगी, तो 75 माइनस 40 जो कि होगी 35 मीटर। तो ये दूरी निकल के आती है 35 मीटर। तो सिंपली आप ये कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमने पहले स्टेप में क्या किया, इसका डायरेक्शन मैप बनाया, दूसरे स्टेप में हर वैल्यूज और उसके स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कैसे जा रहा है वो पढ़ लिया, और थर्ड स्टेप में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ के आराम से क्वेश्चन पूरी तरह से सेटिस्फाई, ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। तो ये आपका निकल के आता है। तीसरा टाइप का जो सवाल जो आता है उस पर चलिए बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी टाइप का क्वेश्चन जो निकल कर आता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। बिलीव में दोस्तों तीनों टाइप में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। जैसे पिछले ही साल किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल था कि एक बच्चा है जो अपने पिताजी को ढूंढ रहा है, वो पूरब की दिशा में 90 मीटर चलता है, वहाँ से दाएं मुड़ के 20 मीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है, वहाँ पे उसके अंकल का घर है और वहाँ पे उसको पिताजी नहीं मिलते, तो उस पॉइंट से वो 100 मीटर नॉर्थ साइड चल जाता है, वहाँ पे उसके पिताजी मिल जाते हैं। तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आखिरी में जहाँ पे उसको पिताजी मिले इस बीच की दूरी कितनी है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। बिलीव मी दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा और लगेगा कि एग्जाम में ये काफ़ी टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया है उससे अगर आप करते हैं तो इसका एक सटीक आंसर भी निकाल लेंगे। और अगर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे कैलकुलेशन होंगे जो आप माइंड में कर लोगे। मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बिलीव मी अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टेप है जो आप माइंड में कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने आपको तीनों स्टेप बाय स्टेप मेथड बताए थे उसमें पहला स्टेप ये था कि आप एक डायरेक्शन मैप बना लो, भले ही वो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो समझना है, लेकिन इससे शुरुआत कर लेनी है। तो ये हमने बना लिया है, ओके। सेकंड स्टेप उस मेथड का ये था कि सारे वैल्यूज़ पे ध्यान दे दो और हमेशा सेंटर पे पेन रखो, सेंटर से स्टार्ट कर दो। तो एक बार हम सब पे वैल्यूज़ पे स्टार्ट करेंगे। पहला है 90 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ठीक है।
फिर लास्ट में 100 मीटर जो नॉर्थ में चल रहा है। ओके, तो हमें वैल्यूज़ का कुछ आइडिया लग गया। ओके, अब हम स्टार्ट यहाँ सेंटर से करेंगे और फिर जो थर्ड स्टेप है उस मेथड का वो ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आराम से बढ़ते जाओ। तो इसमें दिया गया है कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए ईस्ट की ओर 90 मीटर चलता है, तो हम ईस्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, और 90 मीटर इसमें बड़ा है तो हम थोड़ा बड़ा बना के यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके ठीक है, ये हुआ 90 मीटर। ठीक, यहाँ से वो दाएं मुड़ता है और वहाँ से 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से जो इसका राइट होगा, अपने आप को आप यहाँ पे खड़ा पाइए, तो आपका राइट इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से वो 20 मीटर चलता है। ठीक है, हमने 20 मीटर इधर बना लिया। ओके, अब उसका फेस इस तरफ है। ठीक, यहाँ से इस पॉइंट से वो अगेन राइट मुड़ता है। तो अपने आप को आप अगर यहाँ पे दोबारा पे खड़ा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका राइट अगेन यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से वो 30 मीटर चलेगा और समथिंग 30 यहाँ के रुकेगा। तो ये हम बना लेते हैं 30 मीटर और यहाँ के रुक गया। ठीक है, यहाँ पे है उसका अंकल का हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पिताजी नहीं मिलते। तो आगे कह रहा है कि वहाँ से वो नॉर्थ साइड 100 मीटर चल बैठता है। तो इस पॉइंट से नॉर्थ किस डायरेक्शन में होगा? इस तरफ, ये आप देख सकते हो। तो इसी तरफ चलेगा। तो इस तरफ से हम सीधा 100 मीटर 20 मीटर यहाँ से होगा और इसके ऊपर 80 मीटर लगभग कुछ यहाँ तक बना देते हैं। ठीक है, यानी ये जो पूरी डिस्टेंस निकल के आई ये हमारी आई निकल के 100 मीटर। ठीक है, अब वो इस तरफ यहाँ पे उसके पिताजी मिल जाते हैं। तो सवाल हमसे ये पूछा जाता है आखिरी में कि ये जो दूरी है ये वाला, ये बताइए कितनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन के निकल गया है जहाँ पे ये 90 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है। और आपको ये पता होगा कि किसी भी 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है, जो पाइथागोरस थ्योरम है आपका वो यही कहता है कि इसका इस वाले भुजा का स्क्वायर इस वाले भुजा का स्क्वायर बड़े वाले भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर ये 3 मीटर है, इसकी लंबाई 3 मीटर है, इसकी लंबाई 4 मीटर, तो ये 5 मीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर जो कि होगा 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि होगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आएगा। ये आप चेक कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, तो ये 25 आ रहा है जो कि इसका स्क्वायर है। ठीक है, सेम नॉलेज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें ये दूरी चाहिए। तो ये आप दूरी निकालोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ की दूरी 90 मीटर दी हुई है और ये 30 मीटर। तो ये बचा हुआ जो यहाँ से यहाँ होगा वो 60 मीटर होगा। 60 30 90, तो ये आया आपका 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से 30, तो ये हो गया। ठीक, और ये दूरी अब निकालेंगे। ये दूरी आपकी कितनी निकल के आएगी? ये दूरी आपको दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ की दूरी 100 मीटर, 20 मीटर नीचे है तो 80 मीटर ऊपर होगा। ठीक है, 80 मीटर ये बन गया आपका ऊपर। ठीक, तो ये वाला भुजा आ गया हमारा, ये भुजा। तो सेम हम थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो हम पाएंगे इस डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं, इसको x से डिनोट कर लेते हैं इस वाले लंबाई को। तो हम पाएंगे कि जो x का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो होगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक है, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, इस वाले भुजा का स्क्वायर प्लस इस वाले भुजा का स्क्वायर, बड़े वाले भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा, इसका हम कर देंगे तो 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 80 का स्क्वायर आपका होता है 6400। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहने देंगे। तो इन दोनों का आप जब जोड़ोगे तो आएगा आपका 10,000। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो ये आपका आएगा 100। इसका मतलब ये जो दूरी हुई वो हुई 100 मीटर। तो इस तरह से हमने दोस्तों, यानी कि इसका दूरी हमने निकाल लिया। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और इसका जो जहाँ पे पिताजी इसके मिले इसकी दूरी आएगी 100 मीटर। तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ये आपको थोड़ा लेंथी लगा होगा और कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ऐसे कैलकुलेशन है जो मैंने आपको इतने समझा के बताया, वो आप माइंड में ही कर सकते हो। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ये आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ये तीनों टाइप्स अच्छे से समझ लेते हो तो आपको अपने एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने पिछले 10 सालों में पूछे गए हर एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाई है। तो आप 100% स्कोर करने के लिए दी गई वीडियो, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं। साथ ही हमें नीचे कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए विश यू बेस्ट।